एमसीयू की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी वजह है इन कैरेक्टर्स का एक साथ एक ही मूवी में दिखना। लोग सोलो मूवीज़ को तो पसंद करते ही हैं, लेकिन जब किसी मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो उस मूवी के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी एमसीयू के दो बड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं तो इनके बीच हुई इंटरेक्शन देखने में काफ़ी मज़ा आता है। हालांकि ये इंटरेक्शंस हमेशा अच्छे और फनी ही होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बीच में ज़बरदस्त फाइट्स भी देखने को मिलती रही हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एमसीयू की 10 हीरो वर्सेस हीरो फाइट्स को रैंक करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Shut it down. Goldstein. Yes, Mr. Stark. Give me a fat beat to beat my... टोनी स्टार्क ने वैसे तो अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत से दोस्तों को दुश्मन बनाया है, लेकिन रोडी ही उसका एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि आयरन मैन 2 में जब टोनी एक एरोगेंट बन गया था तब भी रोडी उसके साथ ही रहा। लेकिन जब टोनी अपने आर्मर में उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, फिर रोडी भी टोनी का ही एक आर्मर पहनकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग आर्मर वर्सेस आर्मर फाइट देखने को मिलती है जो ज़्यादा देर तो नहीं चलती, पर उसे देखने में काफ़ी मज़ा आता है। I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एमसीयू डिब्यूट के बाद फैंस इसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि जब अवेंजर्स टीम और गार्डियंस की टीम एक दूसरे से मिलेगी तो क्या होगा, और फाइनली ये दोनों टीम्स हमें टाइटन पे एक साथ देखने को मिली। पर जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ और ये दोनों ही टीम्स आपस में ही लड़ने लगी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को थैनोस की टीम का हिस्सा समझ रहे थे। ये लड़ाई ज़्यादा लंबी तो नहीं चली, पर इसमें हमें कुछ बहुत अच्छे एक्शन मूव्स और फनी डायलॉग्स देखने को मिले। Located the breach, bringing him in. Sorry about this. वैसे तो एंटमैन अवेंजर्स टीम में इतना फेमस हीरो नहीं है, लेकिन जब भी स्कॉट लैंग को मौका मिलता है वो दिखा देता है कि उसे भी बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला एंटमैन मूवी में, जहां स्कॉट लैंग अवेंजर्स कंपाउंड में फैल्कन से मिलता है। फैल्कन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एंटमैन अपनी स्किल्स से फैल्कन को बीट करता हुआ अपना काम कर लेता है। हल्क हमेशा से ही एक अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर रहा है। कोई नहीं जानता कि कब हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और इसीलिए अवेंजर्स 1 में शील्ड के हेलीकैरियर से निकलने के लिए लोकी ने बैनर को भड़का दिया था, जिसके बाद उसे रोकने के लिए पहली बार उसका सामना हुआ थॉर से। और सिर्फ थॉर ही ऐसा है जो हल्क की स्ट्रेंथ को बीट कर सकता है। इस फाइट में हमें कुछ ग्रेट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब हल्क म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है। इसी फाइट के बाद इन दोनों के बीच एक फनी दुश्मनी शुरू हो जाती है जो हमें रैग्नारोक तक देखने को मिलती है। अवेंजर्स एंड गेम में जब फ्यूचर से आया कैप्टन अमेरिका पास्ट वाले कैप के सामने आ जाता है, तब हमें एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट देखने को मिलता है। यहाँ ये दोनों कैरेक्टर सेम ही थे तो जाहिर है इनकी पावर्स भी सेम ही होंगी, लेकिन फ्यूचर से आए कैप्टन अमेरिका को ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो 2012 वाले कैप्टन अमेरिका को बकी के नाम पे फंसाकर वहाँ से निकल पाता है। अवेंजर्स 1 की छोटी सी फाइट के बाद रैग्नारॉक में थॉर का सकार के चैंपियन हल्क के साथ रीमैच होता है, पर इस बार जगह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और हल्क भी बदल चुका था। ये मैच पहले वाले से ज़्यादा एक्साइटिंग था, जहां थॉर अपने पुराने दोस्त हल्क को देखकर खुश था। इस फाइट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि जब थॉर अपनी असली पावर में आया तभी ग्रैंड मास्टर ने उसे रोक दिया। सो जा मुन्ना, अब सो जा, चल सो जा। जब स्कारलेट विच बैनर को मैनिपुलेट कर देती है तब हमें हल्क का पुराना वाला वर्जन देखने को मिलता है, जहां हल्क गुस्से में पूरे शहर को बर्बाद करने निकल जाता है। इस फाइट में हमें पहली बार टोनी का आइकॉनिक हल्क बस्टर आर्मर देखने को मिला, जो स्पेशली हल्क से फाइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हल्क की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए इसमें मल्टीपल आर्क रिएक्टर्स लगे हुए थे। इस फाइट से हमें पता लगा कि हल्क कितना स्कैरी हो सकता है, और आयरन मैन का हल्क बस्टर आर्मर हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी सुला सकता है। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? ये सब तुम्हारे समझ के परे है, टीम के डिब्बे। थॉर और आयरन मैन दोनों ही थोड़े घमंडी कैरेक्टर्स हैं, तो इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि ये दोनों जब पहली बार मिले तो बात करने के बजाय आपस में ही भिड़ गए थे। ऑडियंस को इन दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिली,
और साथ ही टोनी की ज़बरदस्त डायलॉगबाजी ने इस सीन में जान ही डाल दी थी। जाहिर है इस लड़ाई में थॉर की ही जीत होनी थी, पर उससे पहले ही कैप्टन अमेरिका ने बीच में आकर इन दोनों को रोक दिया। सिविल वॉर में बैरन ज़ेमू एवेंजर्स को ऐसे गेम में फंसाता है जिससे ये आपस में ही लड़ने लगते हैं, और जब टोनी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को विंटर सोल्जर ने ही मारा था, तब हमें हमेशा मजाकिया मूड में रहने वाला टोनी एक अलग ही रूप में देखने को मिलता है। यहाँ आयरन मैन बकी को मारना चाहता था, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे ऐसा करने से रोक रहा था। यहाँ ये समझना बहुत मुश्किल था कि इन दोनों में से किसे सपोर्ट किया जाए, लेकिन इस फाइट में इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। ये वो फाइट सीन था जिसने एवेंजर्स 1 की क्लाइमैक्स वाली फाइट को भी छोटा बना दिया था। इस मूवी को एवेंजर्स 2.5 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। ये फाइट इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ नए हीरोज़ ने डिब्यूट किया था। इस सीन की कोरियोग्राफी और डायलॉग्स की वजह से इस सीन का एक अलग ही फैन बेस है। लेकिन ये एक फ्रेंडली लड़ाई थी, इसीलिए इसमें कोई भी कैरेक्टर ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं लड़ा। सो गाइज, आप मुझे कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा फाइट सीन आपका फेवरेट है, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।